अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम जमशीद है जो आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा कुछ ही दिन में लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दिया जाए कि सिलेबस हमारा क्या आता है। JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट यही सिलेबस आता है। तो उसमें से पहले आता है सोर्सेज क्या होती हैं हमारी हिस्ट्री की, चाहे जम्मू की हो चाहे कश्मीर की हो। तो इसके बाद हमें देखना पड़ता है कि एंशंट कश्मीर में क्या हुआ था, क्योंकि जो हमारा सोर्स हिस्ट्री का है, जो नीलमत पुराना है, उसमें से जिक्र किया गया है महाभारत पीरियड का, जिसमें से गोनंदा आता है। यूँ तो गोनंदा 3 बार आए हैं, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रूलर्स के अंडर आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग यही से होती है कि गोनंदाज बिलीव किए जाते हैं कि ये फर्स्ट रूलर्स थे। तो उसके बाद जो ये गोनंदा 1 है या गोनंदा 2 है, ये नंबरिंग दी जाती है क्योंकि एक्चुअल नेम बादशाहों का पता नहीं होता है, तो उसके बाद उनकी नंबरिंग दी जाती है। तो इसके बाद आते हैं फायरन इन्वेडर्स, जिसमें से साइरस आता है या अलेक्जेंडर आता है। तो उसके बाद हम आते हैं मौर्यन डायनास्टी पे, जो चंद्रगुप्त मौर्य आता है और अशोका जो बेस्ट रहते हैं इनके। जो अशोका हैं उनके अंडर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग हुई थी, कहाँ, पतलीपोरा में। तो उसके बाद आते हैं कुशनस। कुशनस में कनिष्का बेस्ट रहता है क्योंकि इनके अंडर भी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कश्मीर में ही हुई थी, हर वन साइड से, तो वो इन्हीं के अंडर हुई थी। तो उसके बाद गोनंदाज वापस आते हैं। उसके बाद हुन्स आते हैं, जिनमें से बेस्ट रहता है मीरकुल्ला। उसके बाद उजनस आते हैं। तो उसके बाद आते हैं गोनंदा वापस, जिनमें से बेस्ट रहता है परवासेना 2, जिन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे शालीमार में, वो तो आगे हम देख ही लेंगे। तो उसके बाद फिर जहांगीर आते हैं, जिन्होंने वहाँ पे गार्डन फाउंड किया, बना दिया। तो उसके बाद आते हैं करकोटा, जिनमें से दुर्ब, वर्धना या प्रताप आदित्य या जयपीड़ा, क्योंकि जयपीड़ा को जो गलती से उनसे ये छीना गया, हुकूमत छीनी गई, किसने, उत्पाला ने। और उत्पाला डायनास्टी में कौन सा रहा, अवंतीवर्मन बेस्ट रहा। जो उत्पाला था वो जयपीड़ा का मैटरनल अंकल था। तो उसके बाद आते हैं ब्राह्मणिक रोल पे, जहाँ पे यशर करवेदा देवा सॉरी। तो उसके बाद गुप्ता डायनास्टी, उसमें से क्वीन दीदा बेस्ट रहती हैं। उसके बाद लोहारा, जिसमें से जय सिन्हा या अवंती देवा बेस्ट रहती है। तो उसके बाद आते हैं देवा डायनास्टी पे, जहाँ पे सुचा देवा या उपन्या देवा रहती है। उसके बाद वो रीन आता है जिसको बेस्ट रीन माना जाता है कश्मीर में, वो ज़ैनुल आबिदीन का है, और वो शाहमीरी डायनास्टी से बिलोंग करते थे। तो शाहमीरी डायनास्टी क्या थी, ये शाहमीर ने बनाई थी, जो रिंचन के अंडर वज़ीर उनके रहे हैं। तो उसके बाद इनके बेस्ट रहते हैं शहाबुद्दीन, सिकंदर या ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद हम एंशंट जम्मू पे जाएंगे, तो उनमें से सूर्यवंशी डायनास्टी हैं, अग्निगिर उनका बेस्ट रहता है, या पांडवाज हैं, राजा बुद्ध डायनास्टी है, या राय डायनास्टी है, या दार डायनास्टी है। तो फिर मिडिवल से हम मिक्स करके पढ़ते हैं, जिनमें से पहला रहता है चक डायनास्टी। तो चक डायनास्टी, गाजी चक डायनास्टी को फाउंड करते हैं, और यूसुफ शाही चक को, जो मुग़ल बादशाह अकबर होते हैं, वो उनको जेल में रख के, मतलब उनको बात के लिए बुलाते हैं, तो फिर उसको जेल में डाल के उनकी हुकूमत छिन जाती है। तो हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो मुग़ल्स में रहता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। और जहांगीर को ज़्यादा मोहब्बत थी कश्मीर से, क्योंकि उन्होंने अपने 14 समर जो लाइफ के थे वो कश्मीर में ही गुजारे हैं। उसके बाद अफ़गान्स आते हैं, उसके बाद सिख्स आते हैं। उसके बाद मॉडर्न में अगर देखा जाए तो मॉडर्न में डोगरा रूल ही आता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है जब हम इंडिया को ज्वाइन करते हैं। तो ये कुछ सिलेबस को हमने डिस्क्राइब किया। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ आने वाली हैं। इन्हीं दिनों में हम इसी पे काम कर रहे थे, तो टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी जगहों से रिसर्च करना पड़ता है, और बेस्ट होना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले